क्वेश्चन का है वो है $44,800 और हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 7 मंथ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और हम कर रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऑलरेडी उसका कंटेंट अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। तो आइए स्टूडेंट हम चलकर अपने एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है और गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, उसकी स्टेटमेंट है माइकल लेंट फरहान $4,800, यानी माइकल लेंट ने फरहान को जो उधार दिया है वो कितना है $4,800 फॉर 7 मंथ। कितने अरसे के लिए फ़रहान को उधार मिला है? 7th मंथ के लिए। एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जब 7 महीने पूरे होंगे, फ़रहान हैड टू पे माइकल एन इंटरेस्ट, यानी फ़रहान ने इंटरेस्ट जो पे किया है वो कितना है? सिंपल इंटरेस्ट वो उसने किया है $190। व्हाट वाज द सिंपल इंटरेस्ट रेट पर एनम, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास जो गिवन डाटा है वो प्रिंसिपल दिया गया हुआ है, हमारे पास टाइम 7 मंथ दिया गया हुआ है और हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट $190 दिया गया है और फाइंड हमने करना है इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट रेट हमने फाइंड करना है और इसमें कोई ऐसी हमारे पास चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल स्टेटमेंट नहीं है। तो हम इसको डाटा लिखेंगे और सिंपल आई वाला फार्मूला लगाएंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए स्टूडेंट चलते हैं हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो कि ग्रेड 8 की बुक में से हम सॉल्व कर रहे हैं और वो एक्सरसाइज है 2A और आज हम उसका सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो हम डाटा लिख रहे हैं। प्रिंसिपल हमारे पास जो इस क्वेश्चन का है वो है $44,800 और हमारे पास इसका जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 7 मंथ है। ठीक, अब ये जो 7 मंथ है इसके ऊपर जो उन्होंने हमारे पास ईयरली उन्होंने इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है, कितना है हमारे पास वो हमें नहीं पता और हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, हमारे पास इसका है $119 और हमने क्या करना है? फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन मार्क और उसके लिए है पर एनम, यानी ये ईयरली है। लेकिन अब यहाँ डिफरेंस देखो, जो हमने इंटरेस्ट रेट लिया है वो ईयरली है बट यहाँ मंथ है, तो मंथ को हमने क्या बनाना है? ईयर बनाने। तो हम करेंगे इक्वल टू 7 अपॉन, एक साल में कितने महीने होते? 12, तो हम इसको करेंगे 7/12। इस तरीके से पहले ये 7 मंथ है, अब ये हमारे पास ईयर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, क्योंकि हमारे पास यहाँ की वैल्यू भी ईयर में है इस वजह से। अब आइए, अब हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा I इज इक्वल टू PRT ओवर 100। वैल्यूज पुट करते हैं। I की वैल्यू हमारे पास है 119 इक्वल टू P की है 4800। R हमारे पास अननोन है, एज इट इज़ उतार लेंगे। टाइम हमारे पास है सिर्फ 7 नहीं है, 7/12 है। ठीक, और हमारे पास जो फार्मूले का कांस्टेंट 100 है वो भी हम लगाएंगे, ये हमने लगा दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हम कर देंगे 2 0 कैंसिल कर देंगे 2 ज़ीरोज़ के साथ। अब हमारे पास जो वैल्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, यानी
12 और 48 आपस में सिंपलेस्ट हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो 12 1 ज़ा 12 और 12 4 टाइम 48। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई, तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। 119 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 7 आर बन गया हमारे पास। यहाँ पर 100 बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। 119 मल्टीप्लाई बाय 4 7 ज़ा 28 आर को सेपरेट करना है। आर मीन रेट, हमने क्योंकि रेट निकालनी है परसेंटेज में, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेपरेट करेंगे। तो ये जो 28 यहाँ आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, बिल्कुल। और आर इस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेट हमारे पास अलग हो गया, वो हमें फाइंड करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास R इज इक्वल टू 119 अपॉन 28 है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसको सिंपलेस्ट करते हैं कि ये वैल्यू सिंपलेस्ट होती है, देन हम इसको करते हैं। अगर सिंपलेस्ट नहीं हो तो हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले एक दफ़ा हम इसको चेक करते हैं कि कोई ऐसा नंबर है जो 119 और 28 को किसी एक टेबल से करते हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास 28 7 के टेबल में 4 टाइम आता है, और हमारे पास 11 में से अगर हम करें 7 1 ज़ार 7 कर दे, तो बाकी जो हमारे पास 4 है वो कैरी हो जाता है 9 के पास, तो 49 बन जाता है। तो 49 7 के टेबल में 7 7 ज़ार 49। तो हमारे पास जो आ रहा है वो R इज इक्वल टू 17/4 आ रहा है। और अब हम इसको क्या करेंगे, या तो हम अगर हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर होगा वो डेसिमल में आएगा, और वो भी कोई गलत नहीं है। और हम इसको अगर यहाँ पर क्या करें, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आराम से आ जाएगा, यानी कि किस तरह आएगा, 4 के टेबल में 17 नहीं आता, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 1 माइनस हमारे पास जब 16 में है तो 1, तो 4 बन जाएगा होल, जो रिमाइंडर है वो बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये 4, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 होल 1/4%, और वो क्या है, इंटरेस्ट रेट। इस तरीके से डाटा लिखने के बाद हमने सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से इसको इजीली सॉल्व कर लिया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और समझने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि मैथ्स डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।